हेलो फिल्मी दुनिया, हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक नई मूवी लेकर। ये कहानी तो ऐसी बहादुर लड़कियों की है जो अपने रेपिस्ट से खुद बदला लेती है। ये स्टोरी स्पेशली सभी लड़कियों को देखनी चाहिए। वो लोग कैसे अपना रिवेंज लेती है, देखने के लिए चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जिनका नाम नैन्सी और कैटी होता है। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स एग्रीकल्चर की स्टूडेंट्स होती हैं। दोनों न्यूयॉर्क जाने की बात करती हैं वहाँ का एग्रीकल्चर देखने के लिए। वो लोग एक दूसरे से न्यूयॉर्क जाकर बहुत सारी शॉपिंग करने का कहते हैं। दोनों अपना नेम चेंज करती हैं, जहाँ कैटी अपना नेम हेथर और नैन्सी अपना नेम रैपली रखती है। नेक्स्ट डे जेसन, जो कि एक FBI एजेंट है, वो उन्हें बस स्टॉप ड्रॉप करता है। वो उन्हें सेफली रहने को कहता है और मैसेज में कोड वर्ड जरूर से डालने को बोलता है, जिस पर नैन्सी उसे कहती है कि अब वो एप्पल की जगह बनाना कोड वर्ड यूज करेगी और वहाँ से उसे जाने को कहती है। फिर वो दोनों कॉफी पीने आती है जहाँ उनकी मुलाकात जेड और ल्यूकस से होती है। नैन्सी उन्हें बताती है कि वो दोनों एग्रीकल्चर फॉर्म जा रही है, जिस पर जेड उन्हें बताता है कि वो दोनों भी फॉर्म ही जा रहे हैं। अगर तुम दोनों माइंड न करो तो हम तुम्हें वहाँ ड्रॉप कर देंगे। नैन्सी मना करती है बट किटी चलने को कहती है। फिर दोनों उनके साथ चली जाती है। जेड उन्हें फॉर्म ले जाने के बजाय अपने घर ले आता है। पूछने पे बताता है कि उसे घर में 2 मिनट का काम है जो वो फिनिश करके उन्हें ड्रॉप कर देगा। बाहर उसकी माँ आकर उन्हें बहुत ही स्वीटली टी ऑफर करती है। वो दोनों घर के अंदर आ जाती है। आंटी उन्हें कुछ खाने को देती है जो खाकर उनको चक्कर आने लगता है। उन्हें समझ आ जाता है कि कुछ तो गलत है और वो दोनों वहाँ से भाग जाती है, बट कोई फायदा नहीं होता। वो लोग रास्ते में बेहोश हो जाती है। जेड और ल्यूकस उन्हें वापस घर ले आते हैं। नेक्स्ट डे दोनों को जंगल में दिखाया जाता है और उनके हाथ भी बने हुए होते हैं एक चेन से। दोनों रोने लगती है, जहाँ जेड आकर कहता है कि तुम दोनों रोना बंद करो, यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है जो तुम्हारी आवाज सुनकर हेल्प करेगा। वहाँ बोरिस आके बताता है कि जेसन का बार बार मैसेज आ रहा है और ये एप्पल वर्ड क्या है, जिस पर केटी बोलती है कि ये उनका कोड वर्ड है। बोरिस जेसन को मैसेज करता है जिसमें वो एप्पल वर्ड का भी यूज करता है। जंगल में शेरिफ आता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर था, जिसे देखकर लड़कियों को लगता है कि वो उन्हें बचा लेगा, बट वो तो खुद ही लड़कियों को बेचने का काम करता है। शेरिफ नैन्सी का रेप करके वहाँ से चला जाता है। जेसन की गर्लफ्रेंड उसे केटी का मैसेज दिखाती है और वो समझ जाता है। एक साइको आदमी केटी को बहुत ही टॉर्चर करता है। जेसन फोन पे कॉल करता है, जहां उसे पता चलता है कि लड़कियां वहां आई ही नहीं थी। उसे लगता है कि लड़कियां जरूर कोई मुसीबत में होगी। यहाँ एक मास्क वाले आदमी की एंट्री होती है जो कि अपना फेस पिग वाले मास्क से कवर कर लेता है। दोनों लड़कियां बहुत डर जाती है। वो आदमी केटी को अपने साथ ले जाता है, उसका रेप करता है। उसके बहुत ज्यादा रोने पर नैन्सी उसे समझाती है। जेसन पुलिस स्टेशन आता है, जहां उसे शेरिफ मिलता है और उसे बताता है कि लड़कियों ने कोड गलत डाला था और उसे लगता है कि वो दोनों कोई मुसीबत में है। शेरिफ ये बात बोरिस को बता देता है। बोरिस जेड को साइड में ले जाकर सारी बात बताता है और इन दोनों को जल्दी खत्म करने को कहता है। नैन्सी उन दोनों की ये बातें छुपकर सुन रही थी। जेसन उसी कॉफी शॉप पे आता है, जहां ओनर उसे बताता है कि वो दोनों बोरिस की कार में उन लड़कों के साथ चली गई थी। जेड और बोरिस उस साइको आदमी को दोनों लड़कियों पर नजर रखने को कहकर कहीं चले जाते हैं। नैन्सी उस आदमी को शेड्यूस करती है और उसकी नेक पर काट कर उसकी जान ले लेती है। वो दोनों कीज लेकर अपनी चेन खोल लेती है। शेरिफ वहाँ आता है, जिसकी कार लेकर नैन्सी और केटी वहाँ से चले जाते हैं। दोनों रिवेंज लेने के लिए एक वेपन शॉप से बहुत सारे वेपन्स बाई करते हैं। वहाँ के ओनर से बोरिस के घर का एड्रेस पूछती हैं। जेसन इंश्योरेंस कंपनी से उस कार ओनर के घर का एड्रेस पता करता है, जो कि उसे मिल जाता है। बोरिस अपने घर आता है, जहाँ नैन्सी उस पर बॉल से अटैक करती है। वो दोनों उसे रस्सी से बांध देती है। बोरिस उन्हें सॉरी कहकर बहुत सारे पैसे ऑफर करता है, बट उन दोनों को तो रिवेंज ही लेना था। नैन्सी और केटी उसे बहुत टॉर्चर करती है।
उसके बैक साइड एक वेपन डाल देती है, जिसकी आवाज सुनकर जेसन अंदर आता है, बट वो दोनों वहाँ से चली जाती है किसी और से बदला लेने के लिए। जेसन चेक करता है जहाँ उसे पता चलता है कि बोरिस मर चुका है। वो शेरिफ के पास आकर सारी बातें बताता है। जेसन केटी को कॉल करता है, जिसका मोबाइल शेरिफ के पॉकेट में रिंग होता है। जेसन के कुछ करने से पहले ही शेरिफ उस पर गन पॉइंट कर देता है। फिर वो दोनों चर्च आती है, जहां हमें पता चलता है कि वो पिग मास्क वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि चर्च का फादर ही था। वो दोनों से बहुत टॉर्चर करती है और एंड में जलाकर मार देती है। शेरिफ जेसन को बांध देता है और दूसरी लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने लगता है, जहां दोनों आकर उसे पकड़ लेती है और उसे भी टॉर्चर करने लगती है। गोली ना चलने पर शेरिफ समझता है कि वो अब बच जाएगा, बट आखिरी गोली नैन्सी उस पर चलाती है, जिस कारण वो मर जाता है। दूसरी लड़कियां जेसन को अनटाई करती है और पूछने पर कहती है कि उन दोनों ने उसे ऐसा करने को कहा है। वो समझ जाता है कि वो दो लड़कियां और कोई नहीं बल्कि नैन्सी और केटी ही थे। जेट की माँ कुछ पीने के बाद बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। उसे होश आने पर वो देखती है कि दोनों लड़कियां जेट को मार रही है। वो जोर जोर से रोने लगती है। फिर वो ल्यूकस के पास आती है। नैन्सी उसे उसकी माँ को मारने का कहती है, जो कि वो नहीं कर पाता, जिस कारण केटी उसे गोली मार देती है और वो मर जाता है। वो लेडी उन्हें बहुत सारे पैसे ऑफर करती है, बट नैन्सी एक कटर से उस लेडी को भी मार देती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों जेसन के साथ न्यूयॉर्क जाकर अपनी फॉर्म वाली स्टडीज पूरी करते हैं। यहाँ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।